गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो चार ऑप्शन है आपके, नई दिल्ली, भोपाल, देहरादून, गुवाहाटी। तो इसका सही जवाब होगा आपका देहरादून। इसका हम अगर देखें कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग का आयोजन 26 जून 2025 को देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की। यह बैठक हाथियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास और मानवीय संघर्ष को कम करने के उपायों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब होगा आपका नीदरलैंड। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि 24 से 25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार नीदरलैंड में हुआ। यह ऐतिहासिक सम्मेलन द हेग स्थित वर्ल्ड फोरम में संपन्न हुआ। 1949 में नाटो की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर था जब नीदरलैंड ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी के लिए। इस आयोजन में 32 सदस्य देशों और साझेदार राष्ट्रों के करीब 45 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख शामिल थे। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस देश में आयोजित ऑस्ट्रा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट में गोल्ड जीता है। तो वो चेक गणराज्य में जीता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 24 जून 2025 को चेक गणराज्य में आयोजित ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.29 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह उनकी 2025 सीजन की 5वीं प्रतियोगिता थी और पेरिस डायमंड लीग में जीत के कुछ ही दिनों बाद आई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित है। तो ऑप्शन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों केरल। अब इसके व्याख्या को हम देखते हैं कि हाल ही में केरल के कुन्नूर जिले में स्थित अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आधिकारिक रूप से अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी के रूप में पुनः नामित किया गया है। यह भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है जो तितली संरक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम है। यह अभयारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कुछ प्रश्नों का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक दो क्वेश्चन आपके और तैयार हो जाएंगे, इसलिए आज मैं डिटेल भी थोड़ा सा बता रही हूँ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समरीन सहयोग के लिए समझौता किया है। ऑप्शन में है फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मलेशिया। तो इसका सही जवाब होगा आपका दक्षिण अफ्रीका। इसका एक्सप्लेनेशन, हाल ही में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई 9वीं संयुक्त रक्षा समिति बैठक में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी सहयोग को लेकर 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया। इन समझौतों का उद्देश्य पनडुब्बियों के रखरखाव, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी का साझा किया है। यह इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पहल है आपका नव्या। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नव्या पहल विकसित भारत 2047 के तहत किशोरियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, NHFS 5 के अनुसार भारत में 10 से 15 वर्ष की आयु के कितने प्रतिशत लोग शराब का सेवन करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका 14.6%। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण
के अनुसार 14.6% भारतीय आयु इस आयु वर्ग में नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसएनएल ने क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा का सॉफ्ट लॉन्च किस शहर में किया है? तो ये किया है इन्होंने हैदराबाद में। इसका स्पष्टीकरण अगर देखें हम तो बीएसएनएल ने हैदराबाद को इस नई 5G सेवा के लिए पायलट शहर के रूप में चुना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये है आपका 2026। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम। स्पष्टीकरण है, भारत 2026 में अपना पहला मानवयुक्त समुद्र मिशन लॉन्च करेगा जिसका उद्देश्य समुद्र की गहराई में संसाधन खोजना है। अगला प्रश्न है, असाध्य बीमारी से ग्रस्त वयस्कों यानी जीवन का अंत विधेयक किस देश से संबंधित है? तो वो है इंग्लैंड से संबंधित। इंग्लैंड की संसद में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ताकि असाध्य रोगियों को जीवन समाप्ति के निर्णय का अधिकार मिल सके। ये सारी पहल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अगर स्पष्टीकरण देखें तो पर्यावरण जागरूकता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने यह पहल शुरू की है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये है 23 जून को मनाया जाता है। यह दिवस आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्थापना जो कि 1894 में हुई थी की स्मृति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का दलहन आयात वर्ष 24 से 25 में कितने मिलियन टन तक पहुंच गया है? तो वो है 7.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है। उत्पादन में गिरावट और मांग में वृद्धि के कारण भारत ने 7.3 मिलियन टन दलहन आयात किया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में भारतीय रेलवे का बजट 2014 की तुलना में कितने गुना अधिक हो गया है? तो 9 गुना अधिक हो गया है। रेलवे में सुधार और आधुनिकीकरण हेतु बजट 9 गुना तक बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के विद्युत मंत्रालय ने 2025 में कितनी क्रेडिट पद्धतियों को स्वीकृति दी है? तो 8 क्रेडिट पद्धतियों को स्वीकृति दी है। भारत ने 8 नई विधियों को अपनाया है जिससे वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट उत्पन्न किए जा सकेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2014 से 25 तक कितनी सड़कें बनी हैं? तो 7.8 लाख किलोमीटर। ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 7.8 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने योग नीति लागू कर देश में पहला राज्य बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पहला राज्य अगर कोई बनता है या किसी चीज़ में कोई नई पहली पहल होती है तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तराखंड। योग की जन्मभूमि उत्तराखंड ने देश में पहली बार आधिकारिक योग नीति को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए समझौता किया है? तो वो है तमिलनाडु राज्य। यह टूर्नामेंट चेन्नई में आयोजित होगा जो तमिलनाडु की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ईरान के परमाणु ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो वो है इजराइल। इजराइल देश ने यह चीज़ किया है। इजराइल ने ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकने हेतु ऑपरेशन चलाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो ये है त्रिपुरा राज्य। ये भी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, त्रिपुरा ने 96% से अधिक साक्षरता दर हासिल कर यह उपलब्धि प्राप्त की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट SRD 2025 में 167 देशों में से भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 99वां स्थान प्राप्त किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में भारत
का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है, तो वो है गुजरात में। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण करेगा, तो वर्ष 2026 में यह कार्य होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ईरान ने ऑपरेशन बसायर अल फतह के अंतर्गत किस देश में अमेरिकी एयरबस पर आक्रमण किया है, तो वो है कतर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है, तो वो किया है चीन में। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है, तो वह मेला किया गया है असम में। अगला प्रश्न है कि क्रिस्टी कोवेट्री, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वे किस महाद्वीप से संबंधित हैं, तो वो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 64 वर्षों में देश का पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो वो है दक्षिण कोरिया। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है, तो 115वें स्थान पर है। हाल ही में किस संस्थान ने SC/ST छात्रों के लिए पहली बार PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है, तो IIT दिल्ली ने यह अभियान शुरू किया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो वो 26 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, तो वो थाईलैंड में किया गया है। हाल ही में किसको तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त निर्देश व संयुक्त आदेश जारी करने हेतु अधिकार किया गया है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के द्वारा, ये सचिव को ये अधिकार दिया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा भारत के लिए लेवल 2 यात्रा परामर्श जारी किया गया है, तो अमेरिका में। किस मंत्रालय ने 25 जून 2025 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के सहयोग से संविधान दिवस मनाने का आयोजन किया है, तो संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों, ये रहे आज के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स, नए करंट अफेयर्स और कुछ GS GK के प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद।